मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। राइट इंपॉर्टेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या है देखो ये, हमने ना अभी तक पढ़ी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लुईस थ्योरी और VSEPR थ्योरी। इन सब थ्योरीज में जो कॉमन बात थी वो ये थी कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन करते हैं, ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बोलती है कि जब दो एटम्स कंबाइन करेंगे ना तो उसके जितने भी ऑर्बिटल होंगे वो सारे के सारे आपस में कंबाइन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लेता हूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p4। तो जो ये थ्योरीज हैं तीनों ये बोलती हैं कि बॉन्डिंग में सिर्फ आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट करेगा, मतलब सेकंड शेल पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है, सारे ये भी करेगा पार्टिसिपेट, जितने भी ऑर्बिटल है सारे पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, ठीक है ना। जैसे O2 की बात करूं मैं, O2 मॉलिक्यूल, तो O2 मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तो इसके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इसके सारे इतने ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेंगे और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये एक नई बात है हमारे लिए। देखो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ा था, अगर हम सेम बॉन्डिंग ऑक्सीजन की बॉन्डिंग अगर हम VBT से पढ़ें तो हमने ये पढ़ा था कि ये डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है, 2 और चाहिए इसको, तो 2 के लिए डबल बॉन्ड बनाएगा। ये लुईस थ्योरी पढ़ी हमने। ये डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से, है ना, ये ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। तो लेकिन ऑर्बिटल के ओवरलैप से तो बनता है बट वो जो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। बात समझ में आ रही है, ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर जाते हैं। जैसे जैसे इस ऑक्सीजन का अगर हम लिखें तो 2s2 2p4 है ना, तो ये मान लो pz है, ये px है, तो ऑक्सीजन का एक pz होगा ऐसे, दूसरे ऑक्सीजन के pz के साथ ओवरलैप कर जाएगा, तो ये बॉन्ड बन गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक इसमें, है ना। फिर इसके परपेंडिकुलर एक px होगा, ये px ये बनाएंगे ओवरलैप करके पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड जो कि हेड ऑन ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल से बना है, ये पाई बॉन्ड जो कि लेटरल ओवरलैप से बना है, पाई बॉन्ड। यही हमने पढ़ा ना अभी तक कि डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनता है। तो जब मॉलिक्यूल बनता है उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एग्जिस्टेंस रहता है, बस वो ओवरलैप कर जाते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बोलती है कि जब दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाए या दो से ज़्यादा जितने भी एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाए, उनके जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं सारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके एक नए ऑर्बिटल बना देते हैं, उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, 1s 2s बचते ही नहीं है। ये है ना, जैसे ये 1s 2s 2p ये बचते ही नहीं है, ये तो एटम के ऑर्बिटल हैं, ठीक है। एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होती है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिस है। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है उसने ये पूछा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उनकी कंडीशंस क्या है, ये बताइए। मैंने क्या बताया कि एटम जब कंबाइन करते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या कंडीशंस है सो दैट वो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दे, वो कंडीशंस बताइए। साथ में इसने एक और चीज बताई है, लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन होता है लीनियर होता है। ये लीनियर का मतलब होता है, हाँ स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसे जैसे मान लो y इज इक्वल टू a प्लस बी,
तो हम बोलेंगे ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन है भाई। आप इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको 3 से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर ऑपरेशन। एडिशन हो गया या सब्सट्रैक्शन हो गया, इसको लीनियर ऑपरेशन बोलेंगे, ऐड करने को या सब्ट्रैक्ट करने को। ओके, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसको बोलते हैं लीनियर ऑपरेशन, मैथ का टर्म है ये। और आप उसको किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, क्या नहीं कर सकते? स्क्वायर नहीं कर सकते, अंडर रूट नहीं कर सकते, क्यूब नहीं कर सकते, इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते आप। समझ में आई बात? लीनियर ऑपरेशन, दो को ऐड कर दो, दो को सब्ट्रैक्ट कर दो, या ऐड सब्ट्रैक्ट करके किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये सब कर सकते हो। तो ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, तो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कंबाइन करते हैं? लीनियर ऑपरेशन, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा और उनमें रिलेशन लीनियर होगा। ओके, तब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो वो क्या कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, इसको बोलते हैं LCOA, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्वेश्चन समझा रहा हूँ, मैंने आंसर तो बताया नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए फॉलोइंग है कंडीशंस। पहला कंडीशंस देखो वही है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कंडीशंस थी। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो नियरली सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। इसका क्या मतलब? दिस मीन्स दैट इन ए होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें एटम एक ही जैसे हैं, जैसे O2, इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एक जैसा है ना। तो इन ए होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल 1s atomic orbital of an atom can combine with 1s atomic orbital of another atom। समझ में आई बात? क्या कंडीशन बोल रहा है? एक एटम का एनर्जी दूसरे, एक एटम के ऑर्बिटल का एनर्जी दूसरे के ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो 1s किसके साथ ओवरलैप करेगा? दूसरे के 1s के साथ ही करेगा, 2s के साथ नहीं करेगा, क्योंकि 1s 2s में एनर्जी का अंतर बहुत हो जाता है। 2s किसके साथ करेगा? 2s के साथ ही करेगा। 2p किसके साथ करेगा? 2p के साथ ही करेगा। ये किस में है? ये होमोन्यूक्लियर में, मतलब दोनों एटम एक जैसे अगर हैं तो। ओके, अगर आप एटम बदलोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट देखो, तो अगर हम O2 की एग्जांपल यहाँ पे लें, सिंपल है। O2 में तो यही है ना, 1s 2s 2p। तो अगर दो ऑक्सीजन ले लोगे तो एक का 1s दूसरे के 1s के साथ कंबाइन कर जाएगा, एक का 2s दूसरे के 2s के साथ कर जाएगा, एक का 2p दूसरे के 2p के साथ कर जाएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, the combining atomic orbitals must have same symmetry about molecular axes। उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस के अबाउट। जैसे अगर कोई 2pz है तो वो किसके साथ कंबाइन करेगा? दूसरे के 2pz के साथ ही करेगा, 2px या 2py के साथ नहीं करेगा। समझ में आई बात? जैसे यहाँ यहाँ मैंने बनाया भी है, मान लो ये z एक्सिस है। ओके, तो ये 2pz है, एक एटम का 2pz है, दूसरे का 2pz है। 2pz के साथ ही करेगा। ये मान लो x एक्सिस है तो 2px है, ये भी फिर क्या है? 2px है। एक ऑक्सीजन का 2px दूसरे ऑक्सीजन के 2px के साथ ही करेगा। ऐसा नहीं कि 2px और 2py कर रहे हैं आपस में, या फिर 2pz और 2px कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। समझ में आई बात? उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, एक्सिस के अलॉन्ग वो सेम होने चाहिए, तभी वो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। क्लियर? तीसरा, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। अगर बॉन्ड अच्छा बनना है तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उनका ओवरलैप मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एटम्स जो है वो क्लोज होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, तभी बॉन्ड बनेगा। दूर दूर एटम तो बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है ना। फिर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है अगर ओवरलैपिंग होता है? जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ओवरलैप जितना ज़्यादा हो जाएगा तो उस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है। समझ में आई बात? देखो कंडीशन सारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाली ही है ना। सेम कंडीशंस है ना, ऑलमोस्ट सारी सेम कंडीशंस है।
लेकिन ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये था कि बस ओवरलैप करते हैं, इतना ही था, ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं, ये नहीं था वैलेंस बॉन्ड। कंडीशन सेम है सारी। क्लियर बात? राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन शोन इन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिटल कुछ नहीं होता, ऑर्बिटल एक वेव फंक्शन होता है, एक वेव होता है। वेव के कौन से साइन होते हैं? ये वेव होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ऑर्बिटल भी एक वेव ही होती है, वेव फंक्शन होता है। तो प्लस साइन ऑफ ऑर्बिटल मतलब उसका पॉजिटिव फंक्शन, नेगेटिव साइन का मतलब उसका नेगेटिव वेव फंक्शन। तो ये होता है ऑर्बिटल्स का। जैसे हम रिप्रेजेंट नहीं करते, पी लोग पी ऑर्बिटल बनाते हैं, प्लस एक माइनस, या फिर डी बनाते हैं, डी का एक पूरा प्लस होता है, एक पूरा माइनस होता है। तो ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन होते हैं।